हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक ऐसे महान व्रत की जिसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। यह है पांडव निर्जला एकादशी। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन कमाना, परिवार चलाना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य है? शास्त्र बताते हैं कि मानव जीवन भगवान को जानने, धर्म का पालन करने और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे व्रत और पर्व बताए हैं जो समय समय पर हमें धर्म और भक्ति की याद दिलाते हैं। उन्हीं में से एक है पांडव निर्जला एकादशी। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह वर्ष की सबसे गर्म समय में पड़ती है। इसी कारण इस दिन जल का त्याग करना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन और सबसे ज्यादा फलदायी व्रत बताया गया है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के पीछे महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा भी है। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे। माता कुंती भी श्रद्धा से सभी एकादशियों का पालन करती थी। लेकिन भीमसेन की स्थिति अलग थी। भीमसेन अत्यंत बलशाली थे। उनके शरीर में अग्नि तत्व बहुत प्रबल था। उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। जब भी एकादशी आती, परिवार के सभी सदस्य उपवास रखते, लेकिन भीमसेन भोजन कर लेते थे। इससे उनके मन को दुख होता था। उन्हें लगता था कहीं वे भगवान की कृपा से वंचित न रह जाएं। एक दिन उन्होंने अपने पितामह महर्षि वेद व्यास जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से भूख, उपवास बर्दाश्त नहीं होती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हो तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना होगा। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने ये बात स्वीकार कर ली। जब निर्जला एकादशी आई तब भीमसेन ने संकल्प लिया कि वे पूरे दिन जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करेंगे। गर्मी बहुत अधिक थी। उन्हें बार बार प्यास लगती थी, भूख भी सताती थी। लेकिन उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। पूरे दिन भक्ति, पूजा, जप में लगे रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से पारण किया। उनकी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी कहा जाने लगा है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो यह केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों पर विजय पाना, भगवान का स्मरण करना और आत्मा को शुद्ध करना। आज अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। मन जो करता है वही करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। निर्जला एकादशी हमें यही शिक्षा देती है। इसके साथ ही साथ पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसके जीवन में सुख शांति आती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? तैयारी कैसे करना चाहिए? तो अचानक से ये व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन
ये जो नियम होते हैं ये 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को ही आपको हिसाब से भोजन करना है। लिक्विड चीजें, पानी वाले जो पदार्थ हैं वो ज्यादा लेने हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इसके साथ ही साथ सात्विक भोजन करना होता है। क्रोध, झूठ, निंदा, बुरे विचारों से दूर रहना होता है। रात्रि में भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस दिन निर्जला एकादशी का व्रत हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसको स्थापित करना चाहिए। पीले फूल अर्पित करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान को फल और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन भजन, कीर्तन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, फल, वस्त्र, जूते, चप्पल, अनाज और दक्षिणा का दान कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में जल दान का विशेष पुण्य मिलता है। इसके साथ ही साथ व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण के लिए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करना चाहिए और जो भी दान दक्षिणा है वो निकालनी चाहिए। फिर जल ग्रहण करना चाहिए और फिर सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आज दुनिया में सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन मन की शांति जो है वो कम होती जा रही है। जैसे तनाव, चिंता, क्रोध और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एकादशी का व्रत हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। क्या आप सभी लोग निर्जल व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। बच्चे जो है वो व्रत नहीं कर पाते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं कर पाती हैं, बुजुर्ग और जो गंभीर रोगी हैं वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है तो शास्त्र अनुमति नहीं देता है। ऐसे में आप जल, फल लेकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। फलाहार या जल ग्रहण किया जा सकता है। भगवान भाव देखते हैं, केवल कठोरता नहीं। निर्जल एकादशी जो व्रत है वो करने से हमें बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं और अंत में हम भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले जाते हैं। इसलिए इस व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। तो साल 2026 में 25 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो रखा जा रहा है। आप सब लोग अगर निर्जल रख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, आप रख लीजिए। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो ऐसे में आप जल और फल लेकर व्रत कर सकते हैं। जो भी बुजुर्ग हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, ऐसे लोगों को निर्जल व्रत नहीं करना चाहिए। जल और फल लेकर व्रत करना चाहिए यदि उनका सामर्थ्य सही है तो। यदि नहीं है तो ऐसे में व्रत बिल्कुल भी ना करें। तो 25 जून को आप लोग व्रत नियम पूर्वक कीजिए और 26 तारीख को व्रत का सही समय पर पारण कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।